फिर स्टार्ट करके फिर से अभी जो लास्ट क्लास में ये बताया आपको, इसी को वापस से हम लोग थ्योरी में लिखेंगे पूरा, क्या आखिर हमने क्या किया। ठीक है, तो सबसे पहला मैं वापस से पूरा प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने डाइलेक्ट्रिक लिया, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको हमने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, तो ई नॉट थी। नाउ इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के बाद जो डाइलेक्ट्रिक था उसका जो मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करने, इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करने के वजह से उसको पार्शियल चार्जेस आते हैं। पार्शियल चार्जेस की वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और उस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई नॉट के अपोजिट होता है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट माइनस ई आई। ठीक है, हाँ, दोनों में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा क्योंकि इक्वल चार्जेस डेवलप होंगे। चार्जेस तो सेम है ना, बस इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। ठीक है, एक एक का देखेंगे तो, बाकी नेट तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट जीरो अब नहीं हो। तो इसी को जो बताया, इसी को अभी हम लोग, मैं वापस से पूरा लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या चीज है, सबसे पहले हम लोग क्या देखे, एक डाइलेक्ट्रिक लिए हैं। तो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक, देखो मैं यहाँ डाइलेक्ट्रिक लिख रहा हूँ, तो डाइलेक्ट्रिक से मतलब मेरा पोलर और नॉन पोलर दोनों से है, समझना इस बात, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक is placed in external electric field, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, देन इट्स मॉलिक्यूल, इट्स मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स इसके हैं वो क्या करता है, अपने आप को एक डायरेक्शन में अरेंज कर लेता है। इट्स मॉलिक्यूल्स arrange themselves in a particular direction। पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज अरेंज हो जाता है। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट की वजह से क्या हुआ भाई, तो इस अरेंजमेंट की वजह से आपका क्या है, इस अरेंजमेंट की वजह से हम लोगों का सबका डाउट लेंगे डाउट क्लास में। ठीक है, इस अरेंजमेंट की वजह से चार्जेस डेवलप होगा। ठीक है, चार्जेस डेवलप होगा ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, ड्यू टू दिस अरेंजमेंट charges are developed, चार्जेस या फिर पार्शियल चार्जेस लिखना ज्यादा बेटर हो, पार्शियल चार्जेस are developed on the edges of dielectric। ठीक है, on the edges of dielectric, एजेस पे क्या आ गया, तो पार्शियल चार्ज आ गया। ठीक है, नाउ इस पार्शियल चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट था। तो क्या लिखेंगे फिर हम लोग, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो एन इंटरनल, एक्चुअली इंटरनल बोलेंगे क्योंकि वो पार्शियल चार्जेस की वजह से आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर आ रहा है। तो एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड is induced
कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, ई आई। ई आई, सो एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, ई आई इज इंड्यूस्ड, ठीक है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई इज इंड्यूस्ड just in the opposite direction of external electric field, just in the opposite direction of या फिर जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन आप लिख सकते हो, जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। Thus net electric field across the dielectric की आप बात कर रहा हो, तो मतलब आपका चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर, अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, पोलर और नॉन पोलर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम हो, इज गिवन बाय जो हमने अभी निकाला प्रीवियस, ये वाला क्या, ई नेट इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर सबको, जो चीज अभी समझाया उसी को बस लिख दिया वर्डिंग से। ओके चलो, ये एक सवाल आया कि सर हम लोग माइनस और प्लस लाइन ड्रॉप के बाहर वाला ई क्यों लिए, इनसाइड का क्यों नहीं। सर हम लोग चेंज माइनस और प्लस, आपका जय आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, ये ई नॉट जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आप ये जो ड्रॉ लाइन कौन सा बोल रहे हो, डैश लाइन बोल रहे हो, तो डैश लाइन जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए लिए है, ये अंदर हम लोग इसलिए नहीं लिए ना क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता है ना, ठीक है। कंडक्टर्स के अंदर भी, ये आपका नॉन कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट नहीं कर सकता, उसमें चार्ज पार्टिकल्स फ्री नहीं है ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट कर सके, ठीक है। और ये जो हम लोग डैश लाइन बनाए, वो डैश लाइन हम लोग इसलिए यहाँ बनाए क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला जो अंदर वाला जो चार्ज है, ये प्लस और ये माइनस ऑब्वियसली अपने आप को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया। और आप चाहो तो यहाँ तीसरा मॉलिक्यूल, मैंने 2 मॉलिक्यूल लेके बनाया, आप जब फिगर बनाओगे ना तो आप फिगर में 3 मॉलिक्यूल भी बना सकते हो, अगर मान लो एक तीसरा वाला भी आता ना तब भी कोई खास चेंज नहीं होता, यहाँ पे माइनस और प्लस होता तब भी ये वाला बीच वाला अंदर 0 ही हो जाता, तो आप चाहो तो 3 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल कितना भी बना लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या ये क्लियर है। चलो ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नया, इसके बाद का जो टॉपिक है पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन अभी बताया मैंने, जो अभी फेनोमेनन हुआ, जो भी चीज हम लोग किए उसमें क्या चार्जेस डेवलप होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन हम लोगों को देखना है, जो चीज समझाया है बस उसी को वर्डिंग्स में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इनका वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ कीजिए। पोलराइजेशन यहाँ पे आएगा, अब ये पोलराइजेशन को भी पी से डिनोट करते हैं, अब ये पी और वो
पी में कंफ्यूज मत हो जाना, वो पी आपका डाइपोल मोमेंट है, ये पी आपका पोलराइजेशन, ठीक है। पहले जो पी हमने लिया था वो डाइपोल मोमेंट था, ये पोलराइजेशन। तो सबसे पहले इसका दो डेफिनेशन, जो जनरल डेफिनेशन अभी देखे वो, और दूसरा मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि अभी ये एक तरीके का क्या था, फिनोमिनन था, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, द फिनोमिनन in which the phenomenon in which molecules of a dielectric molecules of a dielectric arrange themselves arrange themselves in such a way that net that in such a way that net charges are developed या फिर induced वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, are induced upon application of क्या लगाया था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is known as पोलराइजेशन, ठीक है। यानी पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिनन है, ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी डाइलेक्ट्रिक को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, अपने मॉलिक्यूल्स को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर लेगा। उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करने की वजह से क्या होगा, नेट चार्जेस डेवलप होगा, जिसको इंड्यूस चार्जेस भी बोलते हैं। नेट चार्जेस डेवलप होने की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अलग होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है। ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, EI इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से कम हो जाता है, जिसकी वैल्यू ई नॉट माइनस EI होती है। क्यों, क्योंकि EI का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो इस पूरे फिनोमेनन को क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। किसी किसी किताब में नोट में ध्यान रखना इस बात को, मैं पहले ही स्टार मार्क कर दे रहा हूं इस बात को, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, कि कुछ एक बुक्स में पोलराइजेशन को ही पोलराइजेशन डेंसिटी बोलता है, ठीक है। ध्यान से समझ, याद रखिएगा इसको। तो किताब किताब पे डिपेंड करता है। पोलराइजेशन इज ऑल्सो नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी। पहले ही मेंशन कर दे रहा हूं, बहुत सारी किताब में पोलराइजेशन और पोलराइजेशन डेंसिटी को लेके कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं यहाँ पोलराइजेशन डेंसिटी अलग से डिफाइन कर रहा हूँ। अब डेंसिटी आपने पढ़ रखा है, डेंसिटी का क्या, डेंसिटी का जनरल जो डिफिनेशन है आपने क्या पढ़ रहा है बताओ। डेंसिटी का जो जनरल डिफिनेशन है वो क्या पढ़ा है, बताइए।
मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम ही लेंगे, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लेंगे, ठीक है। तो देखो पोलराइजेशन डेंसिटी मैं फिर से यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी is defined as इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग पोलराइजेशन डेंसिटी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आपका दूर होगा, ध्यान से समझना इस चीज को। फॉर्मूला पोलराइजेशन का या पोलराइजेशन डेंसिटी का, P will be equal to small p, ठीक है, स्मॉल p डिवाइडेड बाई, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, डिवाइडेड बाई क्या, तो डिवाइडेड बाई v, ठीक है। अब स्मॉल p डिवाइडेड बाई v, अब यहाँ पे कैपिटल P क्या है, स्मॉल p क्या है, तो कैपिटल P इज पोलराइजेशन एंड स्मॉल p इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको अभी तक हम लोग Q इंटू 2a से जानते थे, ठीक है। क्योंकि पोलराइजेशन भी P से स्टार्ट होता है, डाइपोल मोमेंट जो है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट को भी हमने P से ही डिनोशन दिया था, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने ये डेफिनेशन भी आपको बताया कि दोनों अलग अलग चीजें होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और पोलराइजेशन दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, वरना मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे P क्या है, मैं यहाँ साइड में लिख भी दे रहा हूँ इस सबको। P जो है वो क्या है, तो P है आपका पोलराइजेशन या फिर पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है। स्मॉल p क्या है, तो स्मॉल p है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या फिर डाइपोल मोमेंट आप सीधा बोल सकते हो, और v क्या है, तो v है आपका वॉल्यूम, v को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। चलो अब आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से मेरी बात को समझना और मुझे आंसर चाहिए। पोलराइजेशन डेंसिटी का ऐसा यूनिट बताओ, पोलराइजेशन डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा, चलो एक का जवाब आया, ठीक है मुनमुन, बाकी लोग, चलो ठीक है। बोलो ना, आपने डिवाइड में बोला है मल्टीप्लाई में बोला है, फिर से सोचो। एक दो तीन चार पांच लोगों का, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ऊपर वाला अगर आपको याद हो P का, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस होता था, चार्ज इनटू डिस्टेंस यानी कि कूलम मीटर और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, दोनों को कैंसिल आउट करोगे, तो दोनों को कैंसिल आउट करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलता है यहाँ पे हम लोगों को कूलम पर ऐसा यूनिट जो होगा, ठीक है, वो ऐसा यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन देखो, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैपिटल P के डायमेंशन की। अब ये आपको ध्यान से समझना है, देखो बहुत बार आप डायमेंशन में कंफ्यूज करोगे, वो P वहां पे जो लेते थे वो डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे जो ले रहे हैं वो क्या है, वो पोलराइजेशन डेंसिटी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर का अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो आएगा m0, ठीक है, ये L का पावर -2, T का पावर क्या, T का पावर 1 और A का पावर कितना, A का पावर
1। ठीक है, नाउ थोड़ा सा और भी हम लोग इससे एक सवाल देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाऊंगा, ई नॉट का वैल्यू बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा या कम होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाने पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा या कम होगा? सिंपल सा सवाल है, सोचो। सिर्फ 2 लोगों का जवाब, 3 4 5, चलो ठीक है। ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। याद करो, F इक्वल्स टू क्यू ई बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा मॉलिक्यूल ज्यादा इजिली अरेंज होंगे, ज्यादा इजिली अरेंज होंगे तो ज्यादा पोलराइजेशन, ज्यादा पोलराइजेशन तो हम लोग का ज्यादा चार्जेस डेवलप हो, राइट। इसी से हम लोग एक नया कंक्लूजन निकालते हैं। क्या नया कंक्लूजन भाई? तो पोलराइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन is directly proportional to इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ना इससे एक चीज और लिखेंगे क्या भाई, कैपिटल P यानी पोलराइजेशन, ये प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। अब पोलराइजेशन में यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या, एक मतलब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे के ई। अब ये के और ये वो जो आप लोग के पढ़े हो 9 × 10⁻⁹ वाला, वो दोनों सेम नहीं है। ये के क्या है? सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इस के का जो वैल्यू देखा गया, तो ये के का जो वैल्यू होता है ये होता है एप्सिलॉन नॉट ची। ठीक है, यहां से पी का एक नया फॉर्मूला बता रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट ची, इसको क्या बोलते हैं? ची। ठीक है, और ची बोलो या ची ई बोलो, जो भी बोलो, किसी किसी किताब में ची ई भी लिखा हुआ होता है। ची पढ़ते हैं, CHI, ध्यान रखना, CHI ची। ठीक है, और इसको हम लोग ब्लॉक कर लेंगे। ये फॉर्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में एक आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस फॉर्मूला को लेके। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आपको क्या है, पता ही है ऑलरेडी? नहीं, अब ची यहाँ जो है सब कुछ बताया, एप्सिलॉन नॉट पता है ना? नहीं पता? बताओ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है आपको, है ना? नहीं पता क्या? बताओ, एप्सिलॉन नॉट क्या लिया था हम लोगों ने? इलेक्ट्रिक, हम लोग उसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नहीं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो अब बाकी सारी चीजें यहाँ पे क्या क्या है, उन चीजों को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले P जो है, ठीक है, सबसे पहला क्या है? P। तो P जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं, अभी पढ़ा आपने, पोलराइजेशन डेंसिटी या फिर पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैल्यू कितना?
तो वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बट वैल्यूज पे हम लोग ज्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे, बाद में। जी यहाँ पे एक नया क्वांटिटी आपको सुनने को मिला, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, SUSCE ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, बाद में हम लोग आगे जाके एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम लोग ची को डिफाइन भी करेंगे, होता क्या है ची, और ची और ई एप्सिलॉन नॉट के बीच क्या रिलेशन होता है, वो भी सारी चीजें देखेंगे। बट अभी फिलहाल फोकस हमारा पोलराइजेशन पे है, इसलिए ची पे हम लोग का फोकस कम रहेगा, आगे जाके और डिटेल में देखेंगे। बस फिलहाल ये जान लिए कि ची क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। कैपिटल ई क्या है, तो कैपिटल ई तो आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। नाउ ये फॉर्मूला देखो, अब मैं यहाँ पे पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, सारे अलग अलग किताब में अलग अलग फॉर्मूला मिलेगा, किसी भी एक किताब में दो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से आपको दो, सारे अपने जितने भी बैचेस पढ़ाए अभी तक 5-7, सब में दोनों फॉर्मूला बताया, और इस दोनों फॉर्मूला को जानने पे आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक किताब, कोई एक किताब पढ़ोगे कंफ्यूज, दूसरा किताब पढ़ोगे कुछ कंफ्यूज, क्यों, एक में कुछ और दिया है, दूसरे में कुछ और दिया। ठीक है, होता क्या है कि रिसर्चेस चलते रहते हैं और बाकी सारा चीज, सारा मतलब मैं बाद में बताऊंगा कुणाल, मैंने बोला अभी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी पे अपना फोकस नहीं है, अपना फोकस पोलराइजेशन पे, सारा डिफिनेशन क्या मतलब सब कुछ बाद में, ये क्या होता है वो जान लिए। ठीक है, क्योंकि इसका डेफिनेशन आगे जाके हम लोग को एक रिलेशन देखना है जिसमें अपने को सिर्फ इसी के बारे में बात करना है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वो अभी हम लोग नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है, पी का दो फॉर्मूला होता है, क्या कौन कौन सा दो फॉर्मूला, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू, आपने देखा P इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट G इंटू E, देखा ना। अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझना, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना लिखा था बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना लिखा था, के यानी 9 इंटू 10⁻⁹, राइट। मगर ये वैल्यू अभी तक आप लोग ये बताओगे कि अभी तक आप लोग को पता है या नहीं पता है कि ये वैल्यू एसआई में था या सीजीएस में था, क्या ये वैल्यू एसआई में है या सीजीएस में? देखो कुछ लोग सीजीएस में बोलते हैं, कुछ लोग एसआई में बोल रहे हैं, इसका वैल्यू एसआई में है, राइट, ये एसआई में दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁹, ध्यान रखना। ठीक है, और इसी तरह एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एसआई में कुछ और होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सीजीएस में कुछ और होता है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फॉर एसआई सिस्टम्स, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला किसके लिए है, एसआई सिस्टम के लिए। सीजीएस सिस्टम के लिए हम लोग एक अलग फॉर्मूला लेते हैं जो आपका एनसीईआरटी में, पहले ही बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, या तो फर्स्ट नहीं दिया हुआ या तो सेकंड नहीं दिया हुआ, मुझे एक्चुअली याद नहीं। ठीक है, और कोई साइड बुक लोगे तो उसमें दूसरा फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में है वो नहीं दिया हुआ है और दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है, बट मैं इसीलिए दोनों बताता हूँ कि सीजीएस सिस्टम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 हो जाती है, जिसमें हम लोग पी की वैल्यू सिर्फ जी इंटू ई लेते हैं। ठीक है, किसके लिए, फॉर सीजीएस। दोनों फॉर्मूला ध्यान रखिएगा तो मिसकॉन्सेप्शन नहीं होगा, आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर नहीं ध्यान रखिएगा दोनों फॉर्मूला तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एनसीईआरटी में कुछ और, साइड बुक में कुछ और,
HC वर्मा में कुछ और, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है ये दोनों फॉर्मूला के, ऊपर वाला SI के लिए, नीचे वाला CGS के लिए, क्योंकि मैं HC वर्मा NCERT दोनों फॉलो करवाता हूँ, ठीक है। थर्ड और लास्ट, ठीक है, यहाँ पे इस ची का, ये जो ची है इसका ना कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका ना कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है। GE is unitless and dimensionless, ठीक है। क्या यहां तक सबको क्लियर? ब्रांच एप्सिलॉन नॉट कहीं जाता नहीं है, CGS में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 हो जाती है, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 पुट कर दिया। चलो ओके, मैक्सिमम लोगों को क्लियर है। तो आज का टॉपिक यहीं पे हमारा खत्म हुआ।